चलिए, अभी जो हमारे इस लेक्चर में हम थर्ड इंफॉर्मेशन फेज यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। वो धीरे 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 जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा बोला है कि उसका डिफाइनाइट शेप होता है, डिफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर हम सॉलिड में डिफाइन कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर सोचना है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है। तो आज के हमारे लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के बारे में बातें करने जा रहे हैं, बट मैं आपको बहुत ही बेसिकली समझा रहा हूँ। ध्यान से ये समझिएगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कर सकते हैं। चलिए, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लैटिस वर्ड होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस, वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये समझ लीजिए फ्लोर है, यानी एक यहाँ पर हमने जमीन यहाँ पर रखी हुई है, उसमें मैं यहाँ पर ये टाइल्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जमीन पे मैंने यहाँ पर टाइल्स रख दी है। ये छोटी बड़ी टाइल्स आपको लग रही है, डायमीटर उसका बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, आप ऐसा समझ लीजिए कि सभी जो टाइल्स होती है वो एक ही साइज की है। तो मैंने यहाँ पर टाइल्स लगा दी है। टाइल्स में आप देख सकते हैं कि रिपीटेड पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये रिपीटेड पैटर्न है, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हुआ, यहाँ भी स्क्वायर हुआ। आपको एक रिपीटेड पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप सभी। आप देखिए यहाँ पर ये रिपीटेड पैटर्न, यहाँ पर स्क्वायर हमने रखा हुआ है, सभी के सभी स्क्वायर्स यहाँ पर हमने रख दिए है। तो रिपीटेड पैटर्न यहाँ पर एडजस्ट हुई है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मैंने फ्लोर पर टाइल्स लगा दी है। अभी मैं जो टाइल्स के बराबर बीच में एक कोई यहाँ पर सिंबल कर देता हूँ। देखिए, ये सिंबल मैंने कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। टाइल्स के बीच में मैंने यहाँ पर एक सिंबल कर दिया, बराबर सेंटर में ये सिंबल है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर डिजाइन हुआ, देखिए हो रहा है ना। ये टाइल्स के बराबर बीच में मैंने एक सिंबल कर दिया, डॉट यहाँ पर रख दिया। उस डॉट से ये सभी ये डॉट होते हैं, उस डॉट का पूरा यहाँ पर एक पोर्शन मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है। एक पूरा ग्रुप यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर डेवलप किया है, उसको बोलता है, एक ढांचा डेवलप किया है, स्कैफोल्डिंग यहाँ पर डेवलप किया। उस स्कैफोल्डिंग, उस ढांचे को बोलते हैं लेटिस। क्या बोलते हैं इस ढांचे को? इस ढांचे को लेटिस बोलते हैं। ये पूरा ढांचा जो मैंने यहाँ पर रखा, उस ढांचे को लेटिस के नाम से जाना जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, द स्ट्रक्चरल यूनिट, उसको, इस बेस को स्पेस लेटिस भी बोलते हैं। ये पैटर्न जो जनरेट हुई है, उसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर ये जो लेटिस पॉइंट है, उसको मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ पर छोटा आयन यहाँ पर रख रहा हूँ, छोटा एटम, और ये एक बड़ा एटम यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। फिर से यहाँ पर एक छोटा एटम और ये एक बड़ा एटम हो रहा है। फिर से यहाँ पर छोटा एटम और यहाँ पर हो रहा है बड़ा एटम, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। उस लेटिस पर मैंने एक सेट रख दिया है, उससे मैंने 2 डायमेंशन शेप यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की हुई है। उसको बोलते हैं बेसिस और मोटिफ। ये जो मैंने रखा वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मोटिफ। क्या बोलते हैं उसको? मोटिफ बोलते हैं। और उसका दूसरा वर्ड होता है, उसको बेसिस भी बोल सकते हैं। उसके बेसिस के तौर पर यहाँ पर होता क्या है, मोटिफ के तौर पर, यहाँ पर एटम
मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं। समझे, क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन भी हो सकता है। इधर ये पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आयन दोनों। अगर दोनों के बीच में कोई एक स्पेस होगा, उस स्पेस में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस पूरे ढांचे को बोल सकते हैं लेटिस। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बोला दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट, उसको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? लेटिस पॉइंट बोलते हैं। चलिए, उस लेटिस पॉइंट को समझाते हुए मैं आपको यहाँ पर किस तरीके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होता है वो आपको यहाँ पर दिखाता हूं। एक होता है सिंगल डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये पहला स्ट्रक्चर कौन सा मैंने आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, सिंगल डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है देखिए, समझ लीजिए, ये मेरे पास एटम है, तो एटम एक दूसरे को नजदीक से हम यहां पर रख सकते हैं। और आप समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू रुथरफोर्ड मॉडल, कोई भी एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एटम के तौर पर स्फीयर रख दिए हैं। समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कॉपर का मेटल है, तो कॉपर में एवोगेड्रो नंबर जितने स्फीयर रहेंगे, 1 मोल कॉपर है अगर मेरे पास, तो उसमें एवोगेड्रो नंबर जितने स्फीयर रहेंगे। तो उस स्फीयर का अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैविंग दिस टाइप ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, तो पहला वो इस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। आपके पास कोई भी स्फीयर हो, मगर समझ लीजिए मैं आपको कह देता हूँ, चलिए मेरे पास ये टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल को आप एडजस्ट करके बता दीजिए तो किस तरीके से आप टेनिस बॉल रख सकते हैं। तो पहले आपने इस तरीके से टेनिस बॉल रख दी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। उसका जो मिडल पॉइंट होता है, उस मिडल पॉइंट को बोलते हैं लेटिस पॉइंट। ये वाला ये लेटिस पॉइंट है, समझे आप? ये लेटिस पॉइंट। अगर ये मैंने ये दोनों को यहाँ पर कनेक्शन में ले लिया है, दोनों एटम भी यहाँ पर है, उसको मोटिफ बोलते हैं। जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, वो लाइन वो मोटिफ है, बेसिस है, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये सिंगल डायमेंशन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंगल डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये रहेगा 2। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये जो बीच वाला ये स्फीयर है, वो कितने स्फीयर के साथ कांटेक्ट में है, तो 1 और 2। जितने भी स्फीयर के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। इसका कितना है? 2। इसका 2 कितना है? 2। इसका 1 है। मैक्सिमम यहाँ पर देखना है, क्योंकि वो एंड वाला स्फीयर होगा, उसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ही रहेगा, बाकी बीच के 2 रह रहे हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहने वाला है। ओके, तो ये होता है सिंगल डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको यहां पर सिखाता हूं नेक्स्ट 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर में भी आपको समझा रहा हूं, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किस तरीके की हम यहाँ पर स्ट्रक्चर सोच सकते हैं, देखिएगा। चलिए, 2 डायमेंशन में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ये पहली रो मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर दूसरी रो रख रहा हूं उसी तरीके की। अभी इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। देखिए, ये भी आ गया यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। 2 डायमेंशन में ही मैं आपको दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझाता हूं। अभी इस दोनों के बीच में मैं यहाँ पर एक स्फीयर रख देता हूं, जो पहली रो से
काफी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है काफी डिफरेंट। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको इतने सारे स्फीयर दे देता हूं और आपको ऐसा बोलता हूं कि चलिए इन सभी स्फीयर का अरेंजमेंट कीजिए, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो सकती है अरेंजमेंट करने की? आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपके पास दो ही रास्ते यहाँ पर रहने वाला है, वो पक्की बात है। यू हैव ओनली टू वे। ये दो वे क्यों अलग अलग है देखिए, उसके मैं लेटिस पॉइंट को यहां पर जोड़ता हूं। इसके लेटिस पॉइंट को मैंने यहां पर जोड़ दिया, तो यहां पर ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो रहा है। क्लोज पैकिंग यानी जो भी एटम्स एक दूसरे के साथ नजदीक में खड़े हुए हैं, ये कैसी अरेंजमेंट यहां पर कर रहा है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहा है। चलिए इसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या यहां पर रचित हुआ, ये हुआ यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कौन सा यहां पर हुआ? ये हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये रहा यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अगर टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलने वाला है? हम बोलने वाले हैं यहाँ पर स्क्वायर और हेक्सागोनल दो टाइप हो सकते हैं। अगर इसको मैं प्रॉपरली अरेंज आपके सामने कर दूं तो ये भी हो सकता है। देखिए ये सभी लेटिस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रख दिया, देखा, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये बीच वाला जो है वो कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है? तो 1 2 ये 3 और ये 4, ये बीच वाला। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, और इसका ये कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है वो 6 रहने वाला है। जस्ट सी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है? ये है यहाँ पर हमारा डार्क एटम। ये एटम कितने एटम के कांटेक्ट में? 1 2 3 4 and 5 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर of this structure is 6. So this is hexagonal close packing. So two-dimensional crystal structure having two types: square close packing and hexagonal close packing. And the type is AAA type, and in this side it is ABA type. AAA and this one is ABA type. Okay, तो ये हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन आ रही है। दूसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ये रखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये शेप खड़ा किया, ये जो यहाँ पर शेप ये आ गया, उस शेप को क्या बोलते हैं मालूम आप सबको? उस शेप को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल। इज इट क्लियर? उस शेप को यूनिट सेल बोलते हैं। वैसे ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है। बाकी परफेक्ट यूनिट सेल जो होता है वो 3 डायमेंशन में क्रिएट होता है। वो क्या है वो भी मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये यहाँ पर 2 डायमेंशन यूनिट सेल मैंने यहाँ पर आप सबको दिखा दिया है। चलिए अगर इसको मैं ए बोलता हूँ, इसकी जो लेंथ को, ये होता है अगर ये पैरेललोग्राम जो होता है तो उसकी साइड ऑफ लेंथ 2 डायमेंशन में एक ए होती है, एक बी होती है, फिर से एक ए होती है, एक बी होती है। ए बी इस तरीके का होता है, बट इसके मैक्सिमम कितने यहाँ पर इस तरीके के सेल होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए अभी यहाँ पर ये होता है, इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हमने यहाँ पर गामा संज्ञा दी हुई है, और यहाँ पर साइड होती है वो ए और बी यहाँ पर होती है। बिटवीन दिस साइड इज चूजन एज अ यूनिट सेल। दिस टाइप ऑफ 5 पॉसिबल यूनिट सेल पॉसिबल, 5 यूनिट सेल पॉसिबल है 2 डायमेंशन में। कितने 5? देखिए ये हमारा पहला टाइप यहाँ पर रहा। दूसरा किस तरीके का ड्रॉ हो सकता है? देखिए ये रहा ना, ये यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर उसके लैटिस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। देखिएगा, देखा, इस तरीके का यहाँ पर क्रिएशन हो गया। ये इस तरीके का क्रिएशन हो गया। ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पर होता है,
ये होता है ए, सामने होता है बी, बी। ओके, तीसरा टाइप इस तरीके का हो सकता है, ये यहाँ पर तीसरा टाइप होगा, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ए बी हमने क्या, अगर सेम होती है तो वो ए टाइप का भी यूनिट सेल हो सकता है। ये इस तरीके का स्क्वायर हुआ जिसमें ए और बी दोनों की साइज अलग अलग होती है, और ये इस तरीके का स्क्वायर हो गया जिसमें ए और ये दोनों एक ही साइज के होते हैं 90 डिग्री। और ये फिफ्थ वाला हम यहां पर कर सकते हैं, ये यहां पर फिफ्थ वाला हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया ए। ओके, तो इस तरीके के 5 2 डायमेंशनल यूनिट सेल हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस आर द पॉसिबल यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने यूनिट सेल के बारे में थोड़ा पढ़ा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा, ये मोटिफ और बेसिस के बारे में थोड़ा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इतने बड़े क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें यहाँ पर ये हम सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। ओके, बट हम इसमें से 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, each point in a lattice is called lattice point. Second point, each point in a lattice represent one constituent particle। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक पॉइंट को, इसको बोलता है लेटिस पॉइंट। ये है लेटिस पॉइंट, ये है लेटिस पॉइंट, ये है लेटिस पॉइंट, ये है लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट है वो पार्टिकल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, लेटिस पॉइंट are joined by straight lines to bring out geometry of the lattice। ईच पॉइंट को लेटिस पॉइंट को बोलते हैं, वो लेटिस पॉइंट होता है, वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, उसको स्ट्रेट लाइन से अगर हम जोड़ते हैं तो जियोमेट्री प्रिपेयर होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर हमने समझी है। ओके, तो ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ गई है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बातें करेंगे तो प्रॉपर यूनिट सेल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बट आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। सो लेक्चर को रिपीट कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट।